गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक जो है वो फ्यूचर परफेक्ट का टॉपिक है। काफ़ी आसान सा टॉपिक है। अगर आप पीछे से वीडियोस को देख रहे होंगे तो अब आप लोग खुद से रूल बनाना शुरू कर दिए होंगे। तो आज का टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब पता है आप लोगों को। परफेक्ट का मतलब होता है समाप्ति और फ्यूचर मतलब कल्पना। तो जो कल्पना के साथ साथ समाप्ति के कॉम्बिनेशन को दिखाए उसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट में हम लोग इमेजिनेशन प्लस परफेक्शन के कॉम्बिनेशन को देखते हैं। ठीक है, चलिए फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है उसको हम लोग अब जानते हैं। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो इसका हिंदी पूर्ण भविष्य होता है। फ्यूचर परफेक्ट यानी कि पूर्ण भविष्य, है ना। चलिए, तो फ्यूचर परफेक्ट आज का टॉपिक है। जिसको हिंदी में हम लोग पूर्ण भविष्य बोलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट यानी कि पूर्ण भविष्य। ठीक है, चलिए अब जहां तक फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो ये क्या दिखाता है। मैंने बताया कि यहां पर इमेजिनेशन के साथ परफेक्शन का कॉम्बिनेशन होगा। यानी फ्यूचर में जो काम समाप्त हो जाए, कल्पना में जो काम समाप्त हो जाए। लाइक भारत मैच जीत चुका होगा, सेंटेंस आने वाले समय की है। मैं कल्पना कर रहा हूं लेकिन कल्पना में मेरा काम क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, यानी जीत चुका होगा। वह दिल्ली पहुंच चुकी होगी, वे लोग खाना खा चुके होंगे, तुम सो चुकी होगी। यानी जो काम इमेजिनेशन में परफेक्शन को दिखाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट क्या करता है, इट शोज the imagination plus perfection यानी कि समाप्ति। यानी ये कल्पना के साथ साथ परफेक्शन के कंसेप्ट को भी लेके चलता है। कल्पना प्लस समाप्ति यानी कि इमेजिनेशन में जो काम समाप्त हो चुका है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट। यानी कि कल्पना के साथ साथ समाप्ति के कंसेप्ट को जो लेकर आए उसी टॉपिक को हम लोग बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट। लाइक अगर सेंटेंस है सीता चाय बना चुकी होगी, तो पहले ये गागेगी को देख के आप समझ चुके होंगे कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। लेकिन ये जो गागेगी है ये तो इमेजिनेशन है, लेकिन इमेजिनेशन में जो चाय बनाने का काम है वो क्या हो चुका होगा, परफेक्ट हो चुका होगा, यानी कि समाप्त हो चुका होगा। तो यही फ्यूचर परफेक्ट का कंसेप्ट है, जहां इमेजिनेशन के साथ परफेक्शन का कॉम्बिनेशन आ जाए, इमेजिनेशन के साथ परफेक्शन का कॉम्बिनेशन आ जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट। वह जा चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट है। मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँगा, ये भी फ्यूचर परफेक्ट है। वे लोग यहाँ आ चुके होंगे, ये भी क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है। यानी कि कल्पना के साथ साथ समाप्ति के कॉम्बिनेशन को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट बोलते हैं। सीता चाय बना चुकी होगी, ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में है क्योंकि गागेगी में उसके बनाने का काम क्या हो चुका होगा, समाप्त हो चुका होगा। एग्जाम्पल है, वे लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे, यानी ये बात फ्यूचर की हो रही है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में जो क्रिकेट खेलना है वो क्या हो चुका होगा, परफेक्ट, यानी कि समाप्त हो चुका होगा। वे लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे। यानी कि जहाँ इमेजिनेशन में परफेक्शन का कंसेप्ट आ जाए, जहाँ कल्पना में समाप्ति आ जाए, आप समझ लेना वो टेंस फ्यूचर परफेक्ट है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें, एकदम आसान सा कंसेप्ट है। आपको फ्यूचर पे नहीं, आपको पहले परफेक्ट पे ध्यान देना है। और मैंने पहले बताया था कि अंग्रेजी में परफेक्ट के लिए सिर्फ एक ही वर्ब है, उस वर्ब का नाम V3 है। उस वर्ब का नाम क्या है, V3 है। आप चाहे प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लो या पास्ट परफेक्ट पढ़ लो या फ्यूचर परफेक्ट पढ़ लो, परफेक्शन का मतलब V3 होता है। परफेक्शन का मतलब क्या होता है, V3 होता है। ठीक है, चलिए अब फ्यूचर की बात कर लो। तो फ्यूचर में गागेगी आता है। इस गागेगी के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, शैल और विल। शैल और विल। अब इन शैल विल और इन V3 दोनों के पहले मजबूरी को समझ लेते हैं हम लोग। ग्रामर में इन दोनों की अपनी पर्सनल मजबूरियां हैं। जहां तक शैल विल की बात करें तो शैल विल एक मॉडल वर्ब है। शैल विल क्या है, मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब के साथ परेशानी क्या है, इसको अपने बाद V1 चाहिए। चाहे शैल विल हो या कैन कुड हो या कोई भी मॉडल हो,
मॉडल को अपने बगल में क्या चाहिए, V1 चाहिए। और जहां तक V3 की बात है, मैंने बताया था V3 हमारे ग्रामर में मां की भूमिका में है। इस मां के 3 बच्चे हैं। पहले बच्चे का नाम हैव है, दूसरे बच्चे का नाम हैज है और तीसरे बच्चे का नाम हैड है। यानी हैव, हैज, हैड। अभी तक आपने प्रेजेंट पढ़ा होगा, पास्ट पढ़ा होगा, चाहे आप प्रेजेंट के परफेक्ट की बात कर लो या पास्ट के परफेक्ट की बात कर लो। अगर आपने V3 लगाया होगा तो उसके पहले आपको हैव, हैज, हैड का इस्तेमाल करना पड़ा होगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये V3 जो है ये एक माँ है। इस माँ के 3 बच्चे हैं। अगर टेंस में आप V3 को ले आओगे तो आपको हैव, हैज और हैड में से किसी एक को तो लाना ही पड़ेगा। अगर आपने टेंस में V3 का इस्तेमाल किया है तो आपको V3 से पहले हैव, हैज, हैड में से किसी एक का इस्तेमाल करना ही होगा। इसका मतलब है V3 की मजबूरी है, इनको इन तीनों में कोई एक चाहिए। और सेलविल की मजबूरी है, ये अपने बाद V1 लेता है। निश्चित तौर पर सेलविल V3 के साथ खुश नहीं है और ना ही V3 सेलविल के साथ खुश है। तो हमें एक ऐसा शब्द लेना होगा जो दोनों के लिए खुशी का कारण बने। निश्चित तौर पे हैव जो होता है वो ग्रामर में V1 होता है, हैड जो है वो V2 और V3 होता है, हैज वर्ब 5 होता है और वर्ब 4 में हम लोग ING लगाते हैं, यानी कि हैविंग जो है वो वर्ब 4 है। मतलब साफ है, हैव V1 है, हैड V2, V3 और V4 हैविंग होता है, वर्ब 5 क्या होता है, हैज होता है। V3 को कोई परेशानी नहीं है, आप इन तीनों में कोई भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे हैव दे दो या हैज दे दो या हैड दे दो। अगर मान लो हम V3 को यहाँ हैड देते हैं तो V3 खुश है हैड से, लेकिन क्या सेलविल खुश है? बिल्कुल नहीं। सेलविल को क्या चाहिए? V1 चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। ये हैड V2 और V3 है। अगर हम लोग यहाँ हैज लगाते हैं तो V3 फिर से खुश हो जाएगा, लेकिन हैज क्या होता है? वर्ब 5 होता है और वर्ब 5 सेलविल को नहीं चाहिए, V1 चाहिए। जहां तक हैव की हम लोग बात करें तो ये V1 है। अगर हम लोगों ने यहाँ हैव का इस्तेमाल कर दिया मतलब V3 तो खुश हुई, सेलविल को अपने बगल में क्या चाहिए? V1 चाहिए। V1 भी खुश हो चुका है। इसका मतलब हमारे पास स्ट्रक्चर आ चुका है, सब्जेक्ट प्लस सेलविल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एकदम आराम से आप रूल को बना सकते हो। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप रूल को रटे नहीं। आप टेंस पढ़ो, वॉइस पढ़ो, मॉडल्स पढ़ो, ग्रामर के किसी भी टॉपिक को पढ़ो। इंसान ने ग्रामर को बनाया है, यहाँ रटने का कंसेप्ट नहीं है। बनाने वाला इंसान था, किसी ना किसी लॉजिक से उसने रूल को बनाया है, तो आप रटे क्यों? आपको टेंस के रूल को समझना है। आपने यहाँ हैव क्यों लगाया? निश्चित तौर पे सेलविल को V1 चाहिए और V3 को इन तीनों में से कोई एक चाहिए। तो इन तीनों में एक है भी एक ऐसा वर्ड है जो V1 भी है और V3 को भी खुश कर सकता है। यही कारण है कि हम लोगों ने यहाँ V3 का प्रयोग किया है और V3 से पहले हम लोगों ने हैव का प्रयोग किया है। तो स्ट्रक्चर हमारे सामने है, सब्जेक्ट प्लस सेलविल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग इस सेंटेंस को बनाना चाहें तो हम लोग इसको आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। सीता चाय बना चुकी होगी, सब्जेक्ट कौन है? सीता है। हमने सीता ले लिया। मैंने बताया था इमेजिनेशन में थर्ड पर्सन के साथ हम लोगों को विल का प्रयोग करना है, तो सीता के साथ मैंने विल का प्रयोग किया। सीता विल हैव, सीता विल हैव। अब बनाना का मेक होता है, बट हमको V3 चाहिए, तो मेक का वर्ब 3 क्या हो जाएगा? मेड हो जाएगा। सीता विल हैव मेड, चाय का इंग्लिश क्या हो जाएगा? टी। यानी सेंटेंस रेडी हो चुका है, सीता विल हैव मेड टी। यानी इस सेंटेंस को बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है फ्यूचर परफेक्ट का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ एक और चीज आपको समझना है। कभी कभी बच्चों के साथ दिक्कत होता है कि सर यहाँ पर नेगेटिव में नॉट कहाँ लगाएं, नेगेटिव में नॉट कहाँ लगाएं। क्योंकि अक्सर आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग यूज करते थे आई हैव गॉन, तो इसका नेगेटिव में नॉट कहाँ लगाना, बच्चे यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर हम लोग नेगेटिव में हैव के बाद क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं, आई हैव नॉट गॉन। तो यहाँ बच्चे हमसे पूछते हैं सर क्या यहाँ हम लोग नॉट हैव के बाद लगाएंगे या विल के बाद लगाएंगे? तो मैंने पहले भी इस टॉपिक को बताया था कि अंग्रेजी में नॉट एक सेल्फिश वर्ड है, जहां प्रॉफिट है वहीं उसको लगना होता है। मैंने बताया था अंग्रेजी में सबसे पहले मॉडल वर्ब आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब आता है। मॉडल, ये हेल्पिंग, उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब आता है। सीनियर कौन होता है? मॉडल वर्ब होता है। सबको पता है सीनियर कौन है? मॉडल वर्ब होता है। अगर फिर भी नहीं पता तो यहाँ देख लो, ये पहले सेलविल है, उसके बाद हैव है, उसके बाद V3 है, ये मॉडल है, ये हेल्पिंग है और ये प्रिंसिपल है। निश्चित तौर पे आपके पेरेंट्स का जन्म आपसे पहले होगा
यानी वो पहले आए हैं तो वो सीनियर हैं, उसके बाद आप आए हो दैट इज वाई आप जूनियर हो। तो इस वाक्य में पहले मॉडल आया, ये सीनियर है, ये हेल्पिंग है, ये जूनियर है और ये प्रिंसिपल है, ये सबसे ज्यादा जूनियर है। निश्चित तौर पर नॉट क्या करता है, उसी कंसेप्ट को फॉलो करता है, जो ज्यादा बड़ा उसी के पीछे लगता है। इस वाक्य में हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, गॉन क्या है, प्रिंसिपल वर्ब है। पहले ये आया मतलब ये सीनियर है, तो नॉट क्या करेगा, सीनियर के पीछे जाके लग जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन यहां पर सेंटेंस में मॉडल, हेल्पिंग, प्रिंसिपल तीनों है, यहां सिर्फ हेल्पिंग और प्रिंसिपल था, जबकि इस वाक्य में मॉडल भी है, हेल्पिंग भी और प्रिंसिपल भी है। सबसे ज्यादा सीनियर कौन है, मॉडल है। इसलिए इस बार नॉट आप हैव के बगल में ना लगा के आपको विल के बगल में लगाना होगा। थोड़ा यहां पर आपको ध्यान देना है। इस कंसेप्ट को हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। आज का टॉपिक जो था वो फ्यूचर परफेक्ट का टॉपिक था। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड होगा। तो आप लोग टेंस के रूल को, फिर से मैं बोल रहा हूं, रटे नहीं, आपको टेंस के रूल को बनाना है, समझना है। अगर आपने समझने के कंसेप्ट को फॉलो किया तो आने वाला चैप्टर वाइज भी आपके लिए इजी होगा और मॉडल्स भी इजी होगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास यही तक।